नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे जो सूर्य का चेंज हो रहा है अपनी राशि लियो में आ रहा है, उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। और आज हम बनाएंगे पार्ट 1। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी पश्चिम घाट से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो सूर्य का चेंज हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, ये अपने ही साइन लियो में हो रहा है और 17/8 को हो रहा है और 17/9 तक रहेगा। मतलब एक महीने का चेंज है। 17 अगस्त को होगा, 17 सितंबर तक रहेगा। और ये हमारी इंडिया की कुंडली है हमेशा की तरह। सेकंड नंबर टॉरस, वृषभ लगन और 5th हाउस में आएगा लियो। फोर्थ हाउस फिफ्थ राशि में है। फिफ्थ राशि इंडिया के 4th हाउस में आएगा। कुछ बताइए हाँ सूर्य के बारे दोस्तों, में। सूर्य या सन बीइंग द किंग ऑफ प्लैनेट्स, इसकी हर मूवमेंट जो होती है, हालांकि होती है सिर्फ 30 दिन के लिए, 30 से 31 दिन के लिए होती है, लेकिन इसकी हर जो मूवमेंट होती है दोस्तों, बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि एक महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि आपने कहा अच्छा या बुरा, बट उस एक महीने में कुछ चीज़ें शुरुआत हो जाती है दोस्तों अच्छे होने की, या कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव होने की शुरुआत हो जाती है, जो लाइफ लॉन्ग चलती है। तो दोस्तों सूर्य, क्योंकि जैसे बताया प्रतिभा ने आपको, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर जनता का लॉर्ड बनते हैं। जनता का यानी कि आपका, मेरा, पूरी पब्लिक का लॉर्ड बनने से इसकी हर मूवमेंट, हर इस पे एस्पेक्ट पड़ने वाला, या इस पे हर दृष्टि पड़ने वाली हमारे सेहत पे, हमारे कामकाज पे, हमारी लाइफ पे, हमारे सूर्य को दोस्तों, क्योंकि राजा कहा गया है, तो राष्ट्राध्यक्ष को भी डिनोट करते हैं। तो हम जितने भी हमारे मतलब पॉलिटिकल में जो टॉप के नेता रहेंगे, जो पॉलिटिकल हेड रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डिनोट करके चलने की वजह से इस पे पड़ने वाली नेगेटिविटी, हमारे ये पूरे अक्रॉस द ग्लोब जो पड़ने वाली नेगेटिविटी को भी दर्शाता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा, सूर्य दोस्तों डॉक्टर्स को भी डिनोट करता है, क्योंकि ये लाइट को डिनोट करता है, एनर्जी को डिनोट करता है, पॉजिटिविटी को डिनोट करता है, अंधकार को दूर, अंधकार मतलब डिजीज। तो डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी कुछ ये मायने रखता है। वीक सूर्य होगा तो उस देश में कहीं ना कहीं बीमारियाँ ज़्यादा रहेंगी। पॉजिटिव सूर्य होगा तो बीमारियाँ कम होने का टाइम आ जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा चेंज होने वाला है, बेटर चेंज होने वाला है। हम चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और दोस्तों छोटी सी एक बात, जो लोग मुझसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, जो मेरी पर्सनल पोस्ट देखना चाहते हैं, ये तो हमारे यूट्यूब चैनल, वो प्लीज़ फेसबुक पे आइए या इंस्टाग्राम पे आइए। तो वहाँ पे पर्सनल पोस्ट काफ़ी सारी, प्रेडिक्शन काफ़ी सारी है मेरी, वहाँ पे रेगुलर चलती रहती हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। यहाँ तो दोस्तों वही करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पे हम छोटी मोटी प्रेडिक्शन भी जो चलती है, जो यहाँ पे नहीं कर पाता, वहाँ पे मैं जरूर करता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप जुड़िए मेरे फेसबुक पेज के साथ या इंस्टाग्राम में पेज के साथ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। फ्रॉम लियो सन एस्पेक्ट एक्वेरियस। आप सारे पढ़ देना एक मतलब बार। लियो से देखेगा ये एक्वेरियस कुंभ राशि को, बिल्कुल। कुंभ राशि को 11 नंबर को। मंगल एंड राहु एस्पेक्ट सन। मंगल और राहु देखेंगे सूर्य को। मर्करी लीव्स सन ऑन 21 अगस्त। जो बुध है वो सूर्य को छोड़ देगा 21 अगस्त को। हार्ट, ब्रेन, आईज, बोन्स एक्सेट्रा रिलेटेड इश्यूज गोज अप। मतलब जिनको हार्ट के इश्यूज है, ब्रेन्स के, आईज के, बोन्स के, वो बढ़ेंगे। स्लाइट बेटर टाइम फॉर बिजनेस एज जनता लॉर्ड। बिजनेस के लिए टाइम थोड़ा बेटर है क्योंकि ये जनता का भी लॉर्ड है। और सन इट्स इन ऑन साइन। सूर्य जो अपने ही साइन में, इसलिए जनता का थोड़ा काम, बिजनेस बेटर होगा। और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज कैन बी अटैक्ड अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है उन पे कोई अटैक होने के चांसेस है। बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप देखिए, सूर्य दोस्तों आ गया अपने साइन के अंदर, और जैसे ही दोस्तों आएगा सिंह राशि के अंदर, मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू देके चलता हूँ। जैसे सिंह राशि में आएगा दोस्तों, इसका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट जाएगा 7। दोस्तों सूर्य का जो एस्पेक्ट होता है हमेशा की तरह वो एक ही होता है, वो होता है दोस्तों 7th, यानी कि अपने से 180 डिग्री। दोस्तों देखिए, सूर्य का बिल्कुल 180 डिग्री पे इसका जो एस्पेक्ट जाएगा वो जाएगा कुंभ राशि के ऊपर। और दोस्तों कुंभ राशि का जो लॉर्ड है वो है इसका जो लॉर्ड है वो है शनि। तो नेगेटिव साइन पे एस्पेक्ट जानते हैं, शनि की नेगेटिविटी को भी कहीं ना कहीं दोस्तों खत्म करेगा। हालांकि कुंभ राशि वाले हो सकते हैं थोड़ा सा इसके लिए नुकसान हो, वो भी हम बात करेंगे, बट इसका एस्पेक्ट जाएगा दोस्तों कुंभ राशि के ऊपर। तो कुंभ राशि शनि, शनि मान अंधकार, अंधकार को दूर करेगा दोस्तों। दोस्तों मंगल एंड राहु एस्पेक्ट सन। यहाँ से देखिए दोस्तों, मंगल है वृषभ राशि के अंदर, 1 2 3 4। दोस्तों मंगल का जो है डायरेक्ट एस्पेक्ट सूर्य पे आ जाएगा, जो कि मंगल 10th को यहाँ पे है, 10 तारीख को, 10 अगस्त को। इसका डायरेक्ट एस्पेक्ट आने से दोस्तों मंगल भी आग, सूर्य भी आग, यानी कि पॉजिटिविटी के अंदर बढ़ोतरी होगी, आग के अंदर बढ़ोतरी होगी, मीन्स एनर्जी के अंदर बढ़ोतरी होगी। और साथ में दोस्तों राहु का भी एस्पेक्ट है, 1 2 3 4 5। दोस्तों राहु है चंद्रमा के साथ, वो 2 दिन रहेगा।
तो राहु दोस्तों मेष राशि में मंगल की राशि के अंदर, तो मंगल के एस्पेक्ट में दोस्तों राहु का भी इम्पैक्ट है, और राहु भी सूर्य को देखने से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के अंदर भी बढ़ोतरी कर सकता है। जो किस तरह का इन्फेक्शन होगा वो कुंडली बाय कुंडली डिपेंड करेगा। तो दोस्तों क्योंकि राहु अचानक से चीज़ें करता है, तो सूर्य और मंगल मिलकर आग करता है, कहीं ना कहीं आग की घटनाएं भी हो जाएंगी, एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं घटने हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द ब्लू, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होगी। और दोस्तों क्योंकि सूर्य पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है, तो दोस्तों हो सकता है सूर्य को, जो कि एक राष्ट्राध्यक्ष को डिनोट करने की वजह से किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की डेथ हो, या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की, स्पेशली इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे किसी की डेथ हो या अटैक हो, या क्रॉस द ग्लोब भी दोस्तों ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, ये आप मान कर चल सकते हैं। सत्ता परिवर्तन भी यहाँ से हो सकता है, बिकॉज सूर्य सत्ता का भी लॉर्ड बनता है दोस्तों। अब आप देखेंगे बुध है यहाँ पे सूर्य के साथ सिंह राशि के अंदर 21 अगस्त तक। 21 अगस्त को दोस्तों सूर्य बुध जो है यहाँ से मूव करके इसमें आ जाएगा अपनी कन्या राशि के अंदर, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और सूर्य दोस्तों इकलौता अपने ही साइन के अंदर आने से इसकी जो पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, और बुध अपने ही साइन में आ जाएगा, तो अक्रॉस द ग्लोब दोस्तों पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अभी अगले 4 दिन के लिए 17 से लेकर 21 तक ये सूर्य बुध का यहाँ पे योग रहने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब सूर्य जो डिनोट करता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके ब्रेन को डिनोट करता है दोस्तों, आपकी आंखों को डिनोट करता है, इसको हम लोग कंकाल कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो जितनी बॉडी के अंदर बोन्स हैं दोस्तों, स्पेशली बैक बोन, उसको डिनोट करता है, आइज़ को डिनोट करता है, और साथ ही साथ में दोस्तों ब्रेन को डिनोट करने की वजह से, हार्ट को डिनोट करने की वजह से, बिकॉज 5th हाउस का लॉर्ड है, मतलब जो क्योंकि इसकी जो राशि 5th हाउस में पड़ती है सिंह राशि, तो इसको हार्ट को भी कहीं ना कहीं डिनोट करने की वजह से, या लेडीज़ के कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिनोट करने की वजह से, उन सब चीज़ों को डिनोट करता है। और क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी एस्पेक्ट आ गया दोस्तों, राहु का भी एस्पेक्ट आ गया, तो इसमें सर्जरीज बढ़ जाती हैं, या आप कह सकते हो ब्रेन की सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर जिनको है, या ब्रेन की क्लॉटिंग जिनके साथ है दोस्तों, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ से बढ़ जाती है। तो ये समस्याएं बढ़ेंगी दोस्तों, इन्फेक्शन यहाँ से बढ़ेगा दोस्तों। आज हालांकि वीडियो में डालूंगा कल 13 तारीख को, आज है 12 अगस्त का दिन, आज तो मेरी वीकली वीडियो आएगी। तो दोस्तों अभी 2 दिन पहले राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक हुआ, वो अभी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान को दीर्घायु दे, एम्स के अंदर है दोस्तों दिल्ली के अंदर। और साथ में जैसे दोस्तों उनको हार्ट अटैक हुआ तो उनका ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया। तो अब जब मैंने उनकी कुंडली देखी दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा शेयर करने की, हालांकि फेसबुक पे करूंगा शेयर, तो उनकी कुंडली में दोस्तों वो सभी योग बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उनका जो सूर्य है और जिस तरह के राहु के साथ कॉम्बिनेशन है, शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, तो उनको हार्ट की इश्यूज़ है। उनके पहले भी 2 बार दोस्तों हार्ट की इश्यूज़ हो चुके हैं, स्टंट डल चुके हैं उनको, अभी तो एज भी ज़्यादा नहीं है, कोई 55 या 58 के आसपास की एज है, बहुत यंग एज है उनकी। तो उनके साथ प्रॉब्लम दोस्तों इसी वजह से है, बिकॉज उनका सूर्य यहाँ पे दिखता है। और मैं बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ दोस्तों कि जिनको सूर्य के इश्यूज़ है, जिनकी कुंडली में सूर्य वीक है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर है, प्लीज़ इस 1 महीने अपना पूरा ध्यान में रखिए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ आपके साथ बढ़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे सूर्य ग्रहण का सी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन गाना, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में देकर चलना है। और राहु जी श्रीवास्तव के बारे में दोस्तों मैं जब अपनी वीडियो अपलोड करूँगा या फेसबुक पर डालूंगा तो बताऊंगा। हालांकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है, स्पेशली 17 तारीख से जो उनके लिए टाइम स्टार्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटी वाला टाइम है। अभी भी टाइम क्रिटिकल है, उनकी कुंडली में भी टाइम नेगेटिव है, उनकी दशा भी नेगेटिव चल रही है। भगवान को लंबी उम्र दे, और जितना उन लोगों ने जितना हंसाया दोस्तों राजू श्रीवास्तव ने, आपका बचपन हमारे भी दोस्तों काफ़ी यंग है, स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम हमारा राजू श्रीवास्तव की वीडियोस को देख के, उनकी कहीं ना कहीं कॉमिक सेंस को देख के गुजरा है। तो भगवान को लंबी उम्र दे और सब कुछ ठीक ठाक करूँगा। तो दोस्तों ये सब था। और जैसे बताया कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटी पर अटैक हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चौथा घर का स्वामी, जनता का लॉर्ड, जनता वाले हाउस के अंदर जनता में खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। वो कैसे दोस्तों? बिजनेस के थ्रू। तो यहाँ से बिजनेस तौर से बेटर होगा दोस्तों। अभी राखी निकली है तो राखी में लोगों ने काफ़ी ठीक ठाक बिजनेस करा, आने वाला टाइम भी दोस्तों बिजनेस का ही टाइम है, तो बड़ा फर्क पड़ेगा उसके अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 1 एरीज, मेष लगन, 5th का लॉर्ड है, 5th में प्लेस्ड है एंड अपने 11th हाउस को देखेगा 7th एस्पेक्ट से, क्योंकि सूर्य का एक ही एस्पेक्ट होता है। सूर्य का एक एस्पेक्ट दोस्तों हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस आ रही है इस समय दोस्तों। जिस सोसाइटी हम लोग रहते हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि हर घर तिरंगा जो मोदी जी ने करा है उसके लिए कहा है कि आप जिसको झंडा लेना हो सोसाइटी में जाकर झंडा ले सकते हैं। तो दोस्तों आप भी उस चीज़ को फॉलो करिए, और जब डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए हमसे बियर कीजिएगा, वो अनाउंसमेंट हो रही है सोसाइटी के अंदर हमारी। दोस्तों एरीज यानी कि मेष, मेष का लॉर्ड मंगल, और दोस्तों मंगल का टाइम सुधर चुका है, मैंने बताया था आपको। ये जो चेंज हुआ है दोस्तों, 5th का लॉर्ड इन 5th हाउस मंगल, और वो भी सूर्य जैसा प्लैनेट, त्रिकोण का लॉर्ड जो बनता है दोस्तों अपने हाउस में आके, और साथ में दोस्तों मंगल और सूर्य का यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही बनता है। मंगल का एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर आने से, ये मैं थोड़ा सा दोस्तों इसके ऊपर करता हूँ, आपको शायद ना सुनाई दे रहा हो, डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि मंगल का जो एस्पेक्ट है दोस्तों वो भी सूर्य के ऊपर आ रहा है, और सूर्य ही यहाँ पे चेंज हो रहा है मंगल के ही लगन के अंदर। तो दोस्तों इनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा यहाँ से, इनके लिए कई प्रॉब्लम्स यहाँ से दोस्तों दूर हो जाएंगे लाइफ के अंदर। यहाँ से इनका काम काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा, इनका लक काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और दोस्तों क्योंकि 5th का लॉर्ड ही 5th हाउस के अंदर आ गया दोस्तों, अनाउंसमेंट खत्म हो गई, इसको लगाता हूँ वापस से।
और दोस्तों क्योंकि फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ गया दोस्तों, फिफ्थ हाउस किड्स का होता है, बच्चों के लिए यहाँ से बेटरमेंट हो जाएगी, बच्चों को लेके कोई टेंशन चल रही है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। फिफ्थ हाउस लक का, लक के अंदर प्रॉस्पेरिटी, लव लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी। बस एक चीज़ हमें ध्यान में देनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे राहु का भी एस्पेक्ट आ रहा है, फिफ्थ हाउस आपका स्टमक का होता है, सूर्य का भी और मंगल का भी इंपैक्ट आते हैं, गर्मी बहुत बढ़ती है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है, तो हो सकता है गैस की ट्रबल से ज़्यादा आपको ना कहीं फूड पॉइजनिंग के यहाँ पे इशूज़ क्रिएट हो। अगर आप लेडीज़ हैं, प्रेगनेंसी आप अटेन कर चुके हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान में रखना, अपने पानी खूब पीजिए, बिकॉज यहाँ पे फायर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ेगा, और उस फायर की वजह से, उस गर्मी की वजह से हो सकता है वाटर लेवल बॉडी में डाउन है आपका, तो आपको हो सकता है प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाए आपकी। तो पानी खूब पीजिए। और बस मेष वाले वाले दोस्तों एक ही बात कहूँगा, बिकॉज बाकी चीज़ें सारी अच्छी हो चुकी हैं, और अब तो आपका जो सिक्स का लॉर्ड है बुध, वो भी सिक्स हाउस में आ जाएगा 21 तारीख को, जब यहाँ से मूव करेगा तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन अभी का जो चेंज है वो सिर्फ इतना कह सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, बिजनेसमैन के लिए हो, जॉब के लिए हो, डिप्रेशन में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए हो, रियल एस्टेट के लिए हो, फूड इंडस्ट्री के लिए हो, इन सभी चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट हैं, बहुत बढ़िया टाइम यहाँ से। चलिए सेकंड नंबर टॉरस वृषभ, फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ में प्लेस है, अपने 10th हाउस को देखेगा 7th एस्पेक्ट से, इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? दोस्तों टॉरस की बात करूं तो टॉरस यानी कि वृषभ, दोस्तों वृषभ को तो हमें बना हो तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन उसमें यहाँ पे बनते हैं केंद्र का लॉर्ड, सूर्य जैसा ग्रह है दोस्तों, केंद्र का लॉर्ड बन जाए तो बहुत अच्छी बात कर दिया। केंद्र में आकर तो वैसे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, अपनी ही राशि में आकर तो पॉजिटिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि ग्रहों का राजा है। और दोस्तों राजा को जैसे हर चीज़ खाने पीने का शौक होता है, अच्छा पहनने का, तो जिनका सूर्य दोस्तों स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है, उनकी लुक्स बहुत अच्छी होती हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, कैल्शियम बॉडी के अंदर ठीक ठाक रहता है। इन सब चीज़ों में दोस्तों कभी दिक्कत आती नहीं है, विटामिन कैल्शियम की दिक्कत ज़्यादातर आती नहीं है, उनकी हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फोर्थ का लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, और यहाँ से देखो देखेगा 10th हाउस को, फोर्थ त्रिकोण, केंद्र का लॉर्ड केंद्र हाउस के अंदर, और 10th हाउस को देखने से अपनी पॉजिटिविटी, हालांकि वहाँ पे मेष राशि है, मतलब कुंभ राशि है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने एफर्ट्स की वजह से, अपने कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग की वजह से, अपनी खुद की डीड्स की वजह से, फोर्थ हाउस मदर का भी होता है, मदर के आशीर्वाद से अपने प्रोफेशन को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। तो जहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट हो सकता है, कोई नई कंपनी स्टार्ट हो सकती है, कंपनी में नए ऑफर आ सकते हैं, हो सकता है आपको दोस्तों अभी आपकी जो गद्दी है, जो आपकी कुर्सी है, वो थोड़ी बड़ी हो जाए, आप हायरार्की में थोड़ा सा ऊपर आ जाए, बिकॉज सूर्य एक अच्छी जॉब देके जाता है। जॉब नहीं लग रही थी, यहाँ से जॉब लगने के चांसेस बन जाएंगे। ऑफिस में इश्यूज थे बॉसेस के साथ, सूर्य को बॉस खा गया दोस्तों, तो बॉसेस के साथ जो इश्यूज है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी कम होगी, तो कुल मिला के चीज़ें बेहतर। और क्योंकि दोस्तों फोर्थ का लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, इमोशनली बेटर, डिप्रेशन से कम, आपका सेंटिमेंटली आप लोग बेहतर हो जाते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति का मतलब काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। और दोस्तों जिनको चेस्ट के इशूज़ थे यहाँ पे, जिनको लंग्स के इशूज़ थे, या जिन लेडीज़ को ब्रेस्ट के इशूज़ थे, उनको यहाँ से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हालांकि एक छोटी सी मैं आपको बस एक सलाह देना चाहूँगा, बिकॉज राहु भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, राहु का फोर्थ हाउस में देखना, फोर्थ के लॉर्ड को देखना, यानी कि फोर्थ हाउस भी डिस्टर्ब, फोर्थ का लॉर्ड भी डिस्टर्ब, तो थोड़े से इश्यूज़ जिनको नहीं थे उनको इश्यूज़ क्रीप अप हो सकते हैं। तो अब ना चाहे वो ब्रीदिंग के इश्यूज़ हो, चाहे ब्रेस्ट के इश्यूज़ हो लेडीज़ को, या जो लेडीज़ अभी जिनका अभी डिलीवरी हुई है, फीडिंग पे है, बच्चों को फीड करते हैं, उनको भी ध्यान में देकर चलना है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो फीडिंग के अंदर। तो ये बस थोड़ा अगर हम लोग ध्यान में देकर चलें तो चीज़ें बेहतर। हाँ तो दोस्तों क्योंकि राहु का इम्पैक्ट फोर्थ हाउस पे, फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड फोर्थ इम्पैक्ट के अंदर आ गया, मंगल का भी इम्पैक्ट आ गया, तो कई बार आपको यहाँ पे घर छोड़ के जाना पड़ता है ऑफिस की तरफ से, बिकॉज सूर्य बॉसेस, तो बॉसेस का ऑर्डर होगा आपको अपने घर छोड़ के जाना पड़े, थोड़ा सा आपको अपनी मतलब प्रोफेशनल टूर यहाँ से थोड़े से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कोई टेंशन नहीं, ज़मीन जायदाद के लिए टाइम बेटर है, गाड़ी लेनी हो टाइम बेहतर। हालांकि सूर्य ज़मीन जायदाद को ज़्यादा डिनोट करते हैं, यहाँ पे ज़मीन जायदाद लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, रेनोवेशन के चांसेस बन जाते हैं। ओवरऑल टाइम ठीक है, बस सेंटिमेंटली अपना थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है, या जिनको इश्यूज़ हैं ऑलरेडी वो थोड़ा ज़्यादा केयर करें, टाइम हो सकता है थोड़ा सा बेटर होगा आपका। चलिए वैसे तो टॉरस वालों के लिए आपने बहुत अच्छा बता दिया, बस थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी है। हाँ बेटरमेंट भी है, जिनको नहीं है उनको थोड़ा अपने ज़्यादा ध्यान में देके चलना है। वैसे इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी जिनका मीडिया से रिलेटेड कोई काम बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज देखो फैन फॉलोइंग वाला पार्ट मजबूत हुआ, उसकी वजह से क्योंकि 10th हाउस भी लपेटे में आ गया या एस्पेक्ट के अंदर आ गया, तो 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन, वहाँ भी बढ़ोतरी, तो जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से फैन फॉलोइंग बढ़ती है। चलिए थर्ड नंबर जेमिनी मिथुन, थर्ड का लॉर्ड है, थर्ड में प्लेस है, 9th हाउस को देखेगा अपने 7th एस्पेक्ट से, इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? दोस्तों इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जेमिनी यानी मिथुन, मिथुन का लॉर्ड बुध, बुध और सूर्य दोनों मित्र, तो बुध दोस्तों सूर्य तो ऐसे भी यहाँ पे अच्छा ही होता है। और दोस्तों थर्ड होता है आपके सेल्फ का, आपके एफर्ट्स का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी स्पीकिंग का, आपको लोग कितना सुनना पसंद करते हैं, आपके अंदर बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, मिलिट्री में होंगे, आर्मी के अंदर होंगे, फायर डिपार्टमेंट में होंगे, एयरफोर्स पायलट होंगे, इस तरह के जहाँ पे आपको करेज चाहिए, जहाँ पे आपको स्टेमिना चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दमखम चाहिए, उनका थर्ड हाउस स्ट्रांग होना मस्ट है। और दोस्तों जिनका थर्ड हाउस का लॉर्ड ही सूर्य बन जाए, जो कि ग्रहों का राजा है, एनर्जी आपको डिनोट करता है, तो उनमें दमखम की कमी होती भी नहीं है दोस्तों, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब थर्ड का लॉर्ड दोस्तों थर्ड हाउस में आ गया, एनर्जी लेवल बहुत ऊपर,
कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी सेल्फ की पावर बहुत ज़्यादा ऊपर, स्पीकिंग बेहतर, सारा कुछ ओके। और क्योंकि थर्ड का लॉर्ड दोस्तों थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस को देखेगा, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग, नाइन्थ हाउस स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग या स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग दोस्तों यहाँ से बढ़ जाती है, घूमना फिरना यहाँ से बढ़ जाता है, बेटरमेंट यहाँ से हो जाती है दोस्तों। नाइन्थ हाउस फादर का, तो फादर के लिए भी यहाँ से बेटरमेंट होगा, बच्चों की वजह से फादर को बेटरमेंट मिलती है। तो कुल मिला के ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चेंज, घूमने फिरने का टाइम, सिबलिंग के साथ बेहतर करने का टाइम, यारी दोस्तों के साथ बेहतर करने का टाइम, पड़ोसियों के साथ बेहतर करने का टाइम, ओवरऑल चीज़ें बेहतर, कॉन्फिडेंस के अंदर बढ़ोतरी। और दोस्तों मज़ा तो आपको आएगा 21 अगस्त को, जब यहाँ से बुध मूव करके आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा अपने ही साइन के अंदर। यहाँ से आपको मज़े जो है आपके या लाइफ की जो पॉजिटिविटी है बहुत बढ़ेंगी। शुक्र आपको ऑलरेडी सेकंड हाउस में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। सूर्य इस चीज़ को बेटर करेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस दिन बुध मूव कर जाएगा उस दिन चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि मंगल क्योंकि सूर्य को देख रहा है और मंगल आपकी कुंडली में 6 का लॉर्ड है, तो चोट से हमें थोड़ा सा फिर से बच के चलना है। और राहु सूर्य कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस, जिनको थायराइड की दिक्कत है, क्योंकि थर्ड हाउस दोस्तों आपके नेक होता है, आपके कानों का होता है, जिनको कान की दिक्कत है, सुनाई कम देता है, कान से पस निकलती है, जिनकी मैल जमी हुई है वो नहीं सुन पाते, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर माइनर चीज़ है, कोई मेजर कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब ENT कोई इश्यूज आ सकते हैं, वैसे ये फाइनेंशियली भी ठीक रहेंगे और इमोशनली भी ठीक रहेंगे। ENT के इश्यूज हो सकते हैं, बस माइनर है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो जाए इसके अंदर। 4 नंबर कैंसर कर, सेकंड का लॉर्ड है, सेकंड में प्लेस है, अपने 8th हाउस को देखेगा 7th एस्पेक्ट से। इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों कैंसर सूर्य कैंसर हो गई दोस्तों, चंद्रमा की राशियों की रानी होती है, सूर्य राजा होता है, तो रानी की जो लगन होगा यानी कर्क लगन के अंदर दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, सूर्य यानी कि राजा, रानी का हस्बैंड, उसका काम अच्छा होना चाहिए, उसकी लॉर्डशिप अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सूर्य को लॉर्डशिप दी गई है, सेकंड की लॉर्डशिप दी गई, सेकंड हाउस वेल्थ की, यानी कि रानी तो रानी है ही है, तो राजा तो वेल्थ के लिए ही होता है दोस्तों, पैसे के लिए ही होता है। यहाँ पे पैसा जो करता है वो सूर्य डिनोट करता है। और दोस्तों पैसे का लॉर्ड पैसे के अंदर, वेल्थ का लॉर्ड वेल्थ वाले हाउस में, इसके एक सिंपल सी बात है, वेल्थ ऊपर जाती है। सेकंड कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, सेकंड दोस्तों परिवार होता है, कुटुंब होता है, कुटुंब के अंदर खुशियाँ। सूर्य जब आएगा दोस्तों पारिवारिक जो माहौल है बेहतर होता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है, सेलिब्रेशन का मौका मिलता है दोस्तों। सूर्य सात्विक लैंड हो सकता है घर में, अगर आपने कुछ सोचो, माता रानी का जगराता सोचो, चौकी सोची हो, जब जैसे गणेश जी का आने वाला है दोस्तों, गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करना अपने, तो ये राइट टाइम है, आप कीजिए। घर की सभी नेगेटिविटीज़ दूर होंगी, परिवार में दोस्तों खुशी आएंगी। और जो कि दोस्तों सेकंड का लॉर्ड जो 8th हाउस को देखेगा, जो कि आपकी इंटरनल ट्रैवलिंग को डिनोट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि घर में अगर आप गणेश जी को लेकर आते हैं, गणेश चतुर्थी भी आने वाली है दोस्तों, गणेश उत्सव आने वाला है, घर में अगर आप गणेश जी को स्थापित करते हैं, घर की क्या आपके मन की सारी जो क्लीनिंग है दोस्तों वो हो जाएगी, मन की नेगेटिविटी सारी आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ से आपकी सेविंग्स दोस्तों बढ़ेंगी, और अब तक जो नेगेटिव खर्चे हो रहे थे उन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल है। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, 11th के अंदर आपका मंगल है इस समय, जो कि वृषभ राशि के अंदर है, और सेकंड हाउस को देख के, यानी कि गेन्स का लॉर्ड सेकंड हाउस को और सेकंड हाउस के लॉर्ड को देख के वेल्थ को या आपकी इनकम को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अचानक से कोई नया ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, अचानक से कोई नया आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो सक्सेसफुल होगा। आपने टेंडर डाला, कुंडली भी सपोर्ट करते हैं, टेंडर आपके फेवर में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर टाइम काफ़ी ज़्यादा बेहतर। और क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस को देखा, 8th हाउस होता है दोस्तों ब्लैक होल, सूर्य होता है रोशनी। अपनी रोशनी यहाँ पे डालने से आपकी जो नेगेटिविटी, आपकी जो हेल्थ है, आपकी एज है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। और वो सभी लोग दोस्तों जो 8th हाउस को अगर इन्वॉल्व है, वो जिनको बेड सोल्स है, जो मतलब ज़िंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं, शुशु पॉटी बीच में बहुत पेन झेल रहे हैं, उनको सूर्य जो होता है मोक्ष के लिए होगा, तो उनको मोक्ष भी यहाँ से मिल सकता है, उनको अपने दर्दों से छुटकारा मिल सकता है यहाँ से। चलिए 5th नंबर लियो सिंह, इन्हीं के ही साइन में आ रहा है फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट का लॉर्ड, और 7th हाउस को देखेगा। इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों इनके लिए बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज पिछले 1 महीने से मैं आपको हर वीडियो में बताता था कि इनका था कर्क राशि के अंदर, और कर्क राशि में शनि का डायरेक्ट इम्पैक्ट आने से इन्होंने बहुत मुसीबत झेली है दोस्तों। नेगेटिविटी झेली, डिप्रेशन झेला, बीमारियां झेली, अपनी पॉजिटिविटी खत्म, कॉन्फिडेंस में नीचे, डिप्रेशन में चले गए, बहुत बड़ी मतलब दिक्कत थी दोस्तों इनके साथ। अब ना सिर्फ ये इनके अपने ही फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, सेल्फ वाले हाउस के अंदर आ जाएगा, 10th हाउस का मंगल इनको सपोर्ट करे, तो यहाँ से दोस्तों जितनी नेगेटिविटी झेलिए, अगर दोस्तों वो रात थी तो ये दिन था, वो अंधकार था तो ये प्रकाश था, तो अब तो दोस्तों प्रकाश से प्रकाश होने वाला है। प्रोफेशनली चीज़ें बहुत बेहतर, सेल्फ कॉन्फिडेंस चीज़ें बेहतर, रेपुटेशन में चीज़ें बेहतर, लीगल इश्यूज चल रहे थे वो नीचे आ जाएंगे। आप खेती बाड़ी में थे, आप बिल्डर थे, अगर इस यहाँ पे आपको दिक्कत चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। आपके डॉक्टर थे, आप सर्जन थे, आपका टाइम यहाँ से बेहतर। आप कहीं ना कहीं फार्मा के साथ जुड़े, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR हैं, या आपका मान के चल सकते हैं अगर आपकी केमिस्ट की शॉप थी, या इस तरह दवाइयों का आपको होलसेल का काम था, यहाँ से चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और वो सब लोग जो आग से रिलेटेड फील्ड के अंदर है, क्योंकि सूर्य को दोस्तों आग कहा गया है,
आग माने के किचन वेयर के अंदर, या आपकी होटल था, रेस्टोरेंट था, कैटरिंग का काम था, यहाँ से बहुत बेहतर। यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों कि आपके लिए यहाँ से फेस्टिवल सीज़न आपका स्टार्ट हो चुका है, रेपुटेशन बेहतर। और आप किसी कंपनी के CEO हैं, आप MD हैं, और किसी रीज़न से आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही थी, या लीगल में फंसी हुई थी, टैक्स में फंसी हुई थी, वो यहाँ से भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सूरज जबकि यहाँ पे आप पे कृपा हो जाएगी। 10th हाउस में आपका जो है क्या कहते हैं मंगल, वो आपको प्रोफेशनली बहुत इज्जत मान मर्यादा दे के चल रहे हैं। और 8th हाउस का जुपिटर आपके, क्योंकि आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो वेल्थ और सेविंग्स उसने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है, आपकी स्पीकिंग को अच्छा कर रखा है, तो यहाँ से चीज़ें बेहतर। और जो जो वकील थे या जो लॉ के अंदर थे, जज बनने की तैयारी कर रहे थे, जज बनने के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, राइट टाइम। जो क्लैट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं वकालत में जाने के लिए, राइट टाइम। और जो वकालत के साथ किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, चाहे आप जज के साथ बैठते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है। चलिए 6 नंबर वर्गो कन्या, 12th का लॉर्ड है, 12th में प्लेस्ड है, एंड अपने 6th हाउस को देखेगा 7th एस्पेक्ट से। 6 एस्पेक्ट, हाँ 7 तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों वर्गो माने कन्या, कन्या माने कि बुध की मूल त्रिकोण राशि एक्सॉल्टेड साइन। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आता हूँ, लेकिन दोस्तों इनके लिए जो मेन जो टाइम शुरू होगा दोस्तों होगा 21 अगस्त से। जैसे 21 अगस्त को बुध यहाँ से मूव करके इनके अपने ही फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। बुध जैसा प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में फर्स्ट हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड, तो मान कर चल सकते दोस्तों इनकी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी। वो हम इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे दोस्तों। अभी तो बस इतना बता दूं कि 12th का लॉर्ड दोस्तों, हालांकि 12th हाउस होता है नेगेटिव, लेकिन 12th का लॉर्ड 12th हाउस में आ जाए तो नेगेटिविटी को तो दोस्तों छोड़ दो, यहाँ से विपरीत राजयोग की स्टार्टिंग हो जाती है। और दोस्तों सूर्य जैसा प्लैनेट जब राजयोग देता है 5th हाउस में, जब 12th हाउस में आएगा विपरीत राजयोग देगा, तो जो राजयोग की जो क्वांटम होता है या क्वांटिटी जो होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि 12th हाउस दोस्तों फॉरेन को डिनोट करता है, तो कई बार फॉरेन से ही आपका भाग्य खुल जाता है। आपको वीज़ा नहीं मिल रहा होता, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, आपको इस तरह के दोस्तों चीज़ें, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा होता। टेक्निकलिटी मुझे इतनी आइडिया नहीं दोस्तों क्या क्या चाहिए होता है, वो सब दोस्तों चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आके 12th हाउस की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, बीमारी पे खर्चा खत्म। दोस्तों सूर्य लीगल को डिनोट करता है, तो वो सभी लोग जो लीगल में थे या जो लोग इम्प्रिजनमेंट थे, जिनको बेल नहीं मिल पा रही थी, उनको यहाँ से, उनके परिवार वाले परेशान थे, उनको यहाँ से बेल मिलने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल 12th की नेगेटिविटी यहाँ से खत्म, एक्सपेंसिव नेगेटिव खत्म। और जिस दिन सूर्य बुध भी आपका दोस्तों 4 दिन बाद फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, फर्स्ट का लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, 12th को लॉर्ड इन 12th हाउस, इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। और आपको सपोर्ट करने के लिए परमात्मा के आशीर्वाद से आपके इनकम हाउस के अंदर आज भी शुक्र चल रहा है, जो कि आपके 5th हाउस को देख के आपकी इनकम को बढ़ा के चल रहा है, आपके लव लाइफ को बढ़ा के चल रहा है। तो डे बाय डे रेक्टिफिकेशन हो रही है आपके साथ, और सूर्य की जो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद बुध की जो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, वो पता नहीं आपको किस लेवल पे लेके जाएगी। और बस, और आप पे अगर कोई केस चल रहा है अभी, चाहे वो डिवोर्स का केस हो या कुछ भी केस हो, अब जैसे ही यहाँ पे सूर्य मूव करेगा 12th हाउस में, उसमें आपकी चीज़ें धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 6 लग्नों को हमने बता दिया पार्ट 1 में कि इनके लिए सूर्य का चेंज कैसा रहेगा। बाकी के 6 लग्नों हम लिब्रा से लेकर पाइसिस तक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पार्ट 2 में कि उनके लिए चेंज कैसा रहेगा, और रेमेडीज भी उसी में बताएंगे। और कुछ समय बस बाकी अगली वीडियो में देखते हैं कुछ मिस हो जाता है तो। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो सूर्य की। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।